आज की वीडियो किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को फिल करना है कंप्लीट आपको बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेरेंट्स आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी के तहत फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 13 सितंबर लास्ट डेट है, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा edudel.nic.in। यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस फ्री शिप एडमिशन का आइकन नजर आएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा पहले से ही इस कैटेगरी का लाभ उठा रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली फ्रेश पेरेंट्स ही अपने बच्चों का अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो आप ऑनलाइन इसमें डिटेल प्रदान करेंगे, वह सारी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलनी चाहिए। अदरवाइज आपके फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है। जो पेरेंट्स या जो बच्चों का दाखिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत किया जाएगा उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे फिल करना है नो, क्योंकि आप पहले से इस कैटेगरी का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देन आपको सेलेक्ट करना है इसमें क्लास जिस भी क्लास के लिए आपको अप्लाई करना है वह क्लास आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देन जैसे मैंने चूज़ किया इसमें क्लास 9 चूज़ कर लेने के बाद में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करना होगा। अगर किसी बच्चे का मिडिल नेम है तो मध्य नेम, देन लास्ट नेम, अगर सरनेम लगाते हैं तो लास्ट नेम में फिल करिएगा। ये फिल कर लेने के बाद में आपको मोबाइल नंबर ऐसा डालना है जिसपे आपको ओटीपी रिसीव हो सके। एक वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा। देन ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास में ईमेल एड्रेस है तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप उस पर टिक करिए। मैं फीमेल पे टिक करती हूँ। देन डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी पड़ेगी और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप क्या अटैच करेंगे वह आपको टिक लगाना पड़ेगा। यही डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ेगा, तो ध्यानपूर्वक फिल करिएगा। और आपकी एनुअल इनकम वह डालिएगा। देन ईडब्ल्यूएस आपको चूज़ करना है। देन आप जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें क्या लगा रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल राशन कार्ड, आय राशन कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू इशू होते हैं, आप उनमें से कोई एक चूज़ करिए। देन आपने सर्टिफिकेट नंबर है आपके पास में तो आप इशूड पे क्लिक करिए। और अगर आप अप्लाइड पे टिक करते हैं तो अप्लाइड में आपको रिसिप्ट नंबर जो मिला है वह डालना पड़ेगा और किस डेट को आपने अप्लाई किया है वो डेट आपको डालनी पड़ेगी। देन आपके मोबाइल पर एक ओटीपी रिसीव होगा, वह ओटीपी डाल के आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको अपने मोबाइल में लेके रख लेना है, क्योंकि जब जब आप लॉगिन करेंगे आपको यही डिटेल फिल करनी है। देन मैंने यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन किया। देन आपको सारी डिटेल इसमें कंप्लीट फिल आ जाएगी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी। देन आपको सेलेक्ट करना होगा इसमें कि आप बोथ पेरेंट हैं या सिंगल पेरेंट हैं या गार्जियन है। मैं सिंगल पेरेंट्स का फिल कर रही हूँ तो इसमें मैंने मदर सेलेक्ट किया है। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास में जिस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। देन मदर की इसमें डिटेल नाम आ जाएगा, देन फ़ोन नंबर, आधार नंबर, देन क्या उनका ऑक्यूपेशन है कि हाउस वाइफ है या वर्किंग है, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यह मैं किसी का फॉर्म फिल कर रही हूँ इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। देन रेजिडेंशियल एड्रेस, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं उस डॉक्यूमेंट पे क्या रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ लिखा हुआ है वही प्रूफ आप एड्रेस के रूप में इसमें लिखेंगे। कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, असेंबली जो भी है आप सारा इसमें फिल करिएगा और क्या डॉक्यूमेंट आप रेजिडेंस प्रूफ में लगा रहे हैं वह आप सेलेक्ट करिएगा। इसको सही तरीके से सेलेक्ट करिएगा, वही डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, आप कंप्लीट चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो प्रीवियस जाके चेक कर लें, अदरवाइज आगे आप फॉरवर्ड करें। देन सेकंड स्टेप में आपको स्कूल चूज़ करने के लिए मिलेंगे चॉइस ऑफ स्कूल 0 to 3 किलोमीटर, यानी कि 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी आपके नियरेस्ट स्कूल आते हैं आप ऐड करिए। उसमें सीट्स को देखकर ऐड करिए, सीट भी मेंशन है उसमें, जिसमें ज़्यादा सीट्स हैं आप
वही ऐड करिएगा और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। 0 से 3 किलोमीटर में आप कितने भी स्कूल चूज़ कर सकते हैं। तो ऐड करके आप ऐड कर लीजिए। नीचे आपको नज़र आता जाएगा कि किस प्रकार से आपने ऐड करे हैं। देन सबमिट, तो आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है, तो आप थर्ड स्टेप पे आ जाइए। देन आप 3 से 6 किलोमीटर के दायरे में आपके जो भी स्कूल पढ़ते हैं आपको उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे स्कूल ऐड होते जाएंगे। तो देखिए मैं जैसे ऐड कर रही हूँ इसमें, जैसे मैंने ऐड किया नीचे, और आपसे अगर गलत चूज़ हो गया है तो आप डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐड करके सबमिट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, फिफ्थ स्टेप पे, जिसमें आपको 6 किलोमीटर से ऊपर के स्कूल नज़र आएंगे और इसमें आप ओनली 5 स्कूल ही चूज़ कर सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स 0 से 3 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर के बीच में आप कितने भी विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन 6 किलोमीटर के बीच में केवल एप्लीकेंट 5 स्कूल ही चूज़ कर सकता है मैक्सिमम। तो जिसमें आपको सीट्स ज़्यादा लग रही हैं और आपके लिए सुटेबल है, आप वही स्कूल ऐड करिए। ऐड करते जाएंगे और नीचे आपको लिस्ट में ऐड होता जाएगा। ऐड कर लेने के बाद में आप देखेंगे नीचे इसमें लिस्ट में नज़र आएगा। देन सबमिट कर लेने के बाद में आपको फाइनल सबमिशन का पेज नज़र आएगा। अगर आपको इस स्टेज पर भी कोई करेक्शन करना है तो आप बैक जाके चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट नज़र आएगा कि आपने क्या क्या डिटेल फिल करी है। आप गो थ्रू कर लें सारी डिटेल को अच्छे से। अगर अभी भी कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो आप बैक जाके करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें एक्नॉलेज कर देंगे, नीचे आपको टिक लगाने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए फाइनल DOE को फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसका फोटो कॉपी आप निकाल के रख लें, अपने मोबाइल में भी सेव कर लें। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो यही रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको स्कूल वाले मांगते हैं, तो इसकी कॉपी आप संभाल कर रखें जो आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया है। आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से लाभ होगा। इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए SM नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।